ना तो अपना खुद का प्रोडक्ट बनाना, ना ही उसको स्टोर करना, ना ही इन्वेंट्री की टेंशन, और ना आपको कोई डिलीवरी करनी दोस्तों। मगर फिर भी आप कमा सकते हो महीने का 1 लाख से 5 लाख रुपए महीना। यही बिजनेस मॉडल है ड्रॉप शिपिंग। और आज भी और आगे आने वाले फ्यूचर में भी डिजिटल बिजनेस के वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस में से एक है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। इंटरनेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी सीरीज के आज हम ड्रॉप शिपिंग टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। हम आपको कंप्लीट डिटेल देंगे इस बिजनेस मॉडल के बारे में, और साथ के साथ हम एंड ऑफ दिस वीडियो आपको स्किल्स भी प्रोवाइड कराएंगे, कैसे आप इन सब चीजों को कर सकते हो। उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए स्किल्स चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि हम सिर्फ बताते ही नहीं, हम साथ में आपको साधन और रिसोर्सेज भी देते हैं ताकि आप चीजों को इंप्लीमेंट कर सको। और साथ के साथ कुछ बोनस हैं तो वो भी अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अच्छे से सीखिएगा, एक भी मिनट मिस मत कीजिएगा इस वीडियो का, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल और मनी मेकिंग होने वाली है। तो आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रॉप शिपिंग कैसे काम करता है। दोस्तों ड्रॉप शिपिंग का ना एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, ठीक है। पहले आप अपना नीश चूज करते हो, आप प्लेटफॉर्म चूज करते हो, उसके बाद आप सोर्सिंग के लिए देखते हो, बेस्ट प्रोडक्ट चूज करते हो, मार्केटिंग की टैक्टिक्स कौन सी अप्लाई करनी है वो देखते हो, ठीक है। और कई सारी चीजें हैं जो अब मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये प्रोसेस ही आज हम आपको क्लियर करेंगे ताकि आप इस बिजनेस मॉडल को बहुत आसानी से समझ पाओ, बहुत लेमन भाषा में समझ पाओ। और इसमें कुछ प्रॉस एंड कॉन्स भी है। कोई भी चीज़ होती है ना, उसके फायदे भी होते हैं, उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको ना हम बताएंगे कि आपको रियलिस्टिक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनानी है, ठीक है। हवाई के लिए हवाई बातें कि आप तुरंत 1 महीने के अंदर 10 लाख रुपए महीने कमाने लग जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज अगर ऐसा होता तो हर कोई पैसा कमा रहा होता। तो प्रोसेस जो बताएंगे और जो एंड में स्किल्स मिलेंगी, अगर उसको आप फॉलो करोगे तो 100% आप इसको लाखों रुपए के बिजनेस में कन्वर्ट कर लोगे बिना अपना एक भी सिंगल प्रोडक्ट खरीदे हुए। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग का मतलब ही ये है कि यार अपना कुछ नहीं खरीदना है, अपनी स्किल्स, एफर्ट्स और मेहनत लगानी है और पैसा कमाना है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चूजिंग प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। तो शुरुआत होती है भाई, बेचना क्या है। कुछ भी बेचोगे और आप सोचोगे कि मैं प्रॉफिट कमा लूंगा, तो वो होगा नहीं, ऐसा होता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट कौन से चूज करें, कौन से बिकेंगे, और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है कि कौन से देश के अंदर आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है। क्या प्रोडक्ट जो सोर्स कर रहे हो वो इंडिया में बेचोगे, यूएस में बेचोगे, कनाडा में बेचोगे, किसी और कंट्री में बेचोगे, तो वो आपको रिसर्च तो करनी पड़ेगी वहां क्या बिकता है। प्लस साथ के साथ यहाँ पर जिनसे प्रोडक्ट लोगे, जो सोर्सिंग जहाँ से करोगे, ठीक है, क्योंकि आपका खुद का प्रोडक्ट तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी एप्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलता है, आप डिस्प्ले करते हो, वो बिकता है और वो डिलीवर वगैरह करते हैं। मगर साथ के साथ आप कुछ फिजिकली कुछ वेंडर्स के संग, ऑनलाइन भी वेबसाइट्स के थ्रू वेंडर्स के संग टाई अप कर सकते हो, और जो आपके संग रेडी हो जाए, ठीक है, आप हमारे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करो, बिकेगा तो बाकी सब हैंडल हम करेंगे। दोनों ऑप्शन है, ऑनलाइन ऐप्स का भी यूज कर सकते हो और आप फिजिकली भी किसी वेंडर के संग टाइप कर सकते हो। ये आपको अपने दिमाग से करना है। तो यहाँ पर अगर जो सप्लायर है, जो प्रोडक्ट सप्लाई करेगा, वो रिलायबल नहीं है, तो इसमें 2-3 प्रॉब्लम आ सकती हैं। पहली कि आपके पास सेल तो बहुत अच्छी आ रही है, आपका वहाँ पर टाइम, पैसा, एफर्ट लग रहा है, मगर पता लग रहा है उसके पास स्टॉक ही नहीं है, या वो बढ़िया क्वालिटी की चीज़ नहीं भेज रहा है, या वो टाइम पे डिलीवर नहीं कर रहा है। अरे हर बात का ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्योंकि फेस वैल्यू तो आप हो, ऑर्डर तो आपके पास से आ रहा है, इस बात का ध्यान रखना। अब प्राइसिंग एंड प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर अगर हम बात करें तो दोस्तों इनिशियल लेवल पे ना आप वो प्रोडक्ट्स के अंदर बिल्कुल भी डील मत करना है जो बिल्कुल सबको पता है यार इस ब्रांड का है, इसके अंदर ये प्राइस होगा, तो वहां पर ना ज्यादा मार्जिन्स नहीं होते, ठीक है। और अगर आपके पास मार्जिन्स नहीं होंगे, आप कभी प्रॉफिट बना ही नहीं सकते ड्रॉप शिपिंग के अंदर। तो कैटेगरीज जैसे कि मान लो डिजाइनर हैंडबैग्स हो गए, ठीक है, और बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज होती है जो जेनरिक होती है, जहां पर कोई प्राइस का आइडिया नहीं लगा सकता लोग, उसके डिजाइन, उसकी वैरायटी, उसकी क्वालिटी, उसकी यूसेज है। अब जैसे मान लो कोई वैक्यूम क्लीनर है कार का, ठीक है, आप कहीं पर वो 2000 का मिल रहा है, कहीं 5000 का मिल रहा है, कहीं 1000 रुपए का मिल रहा है। अब वहां पर कोई ऐसे नहीं बता पाएगा, वहां पर तो उसके फंक्शंस, फीचर्स, क्वालिटी, रेटिंग, उन सब के ऊपर सामने वाला देख के बाय करता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को चूज करना, ऐसी कैटेगरीज को चूज करना जहां पर मार्जिन हो और जिन ऑडियंस को आप बेच रहे हो वहां पर उसकी डिमांड हो,
ताकि आपको भी बेनिफिट रहे और आप जिनको बेच रहे हो उनके लिए भी विन विन सिचुएशन रहे। बिकॉज अगर सिचुएशन विन विन नहीं है तो कस्टमर दोबारा आएगा नहीं, तो लॉन्ग टर्म में बिजनेस प्रॉफिटेबल बनेगा नहीं। या चलो शॉर्ट टर्म की भी बात कर लो, अगर अच्छा माल भेजोगे नहीं तो गलत रिव्यूज, गलत टेस्टिमोनियल्स, तो आपका ब्रांड तो चलने से पहले ठप हो जाएगा। इन बातों का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। मगर आप ये मत समझो कि मैं उस बातें बता के जाए जा रहा हूँ, निकले जा रहा हूँ, नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि एंड ऑफ दिस वीडियो में आपको एक एक साधन दूंगा, एक एक साधन, कैसे सप्लायर्स ढूंढने हैं, किस तरीके से रिसर्च करनी है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, सारे स्किल्ड कोर्सेज हैं हमारे पास, सब कुछ मिलेगा, ठीक है, ताकि इंप्लीमेंट करना सीखो। ये तो प्रोसेस समझना जरूरी है, जब तक समझोगे नहीं तो आगे इंटरेस्ट कैसे आएगा यार, करूं ना करूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेटिंग अप योर ड्रॉप शिपिंग स्टोर। अब दोस्तों अपने स्टोर को ना आपको क्या करना है, सेटअप करना है। देखो स्टोर क्या है, ऑनलाइन वेबसाइट। अब वेबसाइट ही नहीं होगी तो कहाँ बेचोगे, तो वो तो आपकी होनी चाहिए ना दोस्तों। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो गया, अपने स्टोर को डिज़ाइन करना हो गया, उसमें ऑप्टिमाइजेशन करना हो गया, ताकि अब पहले ई कॉमर्स स्टोर में ना 2-3 ऑप्शंस होते हैं। पहला तो ये होता है आप अपना खुद का एक कस्टमाइज स्टोर किसी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क पे, लैंग्वेज पे बनवाओ, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम, स्किल्स और एफर्ट्स लगते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। सेकंड ऑप्शन आता है कि वू कॉमर्स या जुमला, मैजेंटो वगैरह के ऊपर आप एक थीम बाय करके उसमें कस्टमाइजेशन कर लो, मगर उसके बाद भी उसमें मेंटेनेंस और बहुत सारी कॉस्ट आती है सर्वर की। मगर जो सबसे ईजी ऑप्शन है वो क्या है, शॉपिफाई, बिग कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप अपना स्टोर सेटअप कर लो। रेंट जाता है महीने का बहुत कम, ठीक है, और उसमें क्या है, रेंट जा रहा है ना, मोबाइल फ्रेंडली, एरर वेरर, कोई अपडेट, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, सारे फीचर्स एकदम वर्ल्ड क्लास वाले मिले हुए हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको एंड में ऑप्शन दूंगा कि वहां से आप खुद अपना स्टोर बना सकते हो, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। 2 दिन के अंदर अपना स्टोर सेटअप, ठीक है। उसमें आप अपने स्टोर को कैसे डिजाइन करोगे, किस तरीके से इसको इतना बढ़िया ऑप्टिमाइज करोगे कि कस्टमर जब आए तो उसको लगे हाँ मैं किसी अच्छे स्टोर पे आया हूँ, क्योंकि जो दिखता है ना वही बिकता है। तो अपने स्टोर को ऐसा बनाओ सामने वाले को लगे यार फ्लिपकार्ट भी फेल है इसके आगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मार्केटिंग योर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। तो अब आपको अपने बिजनेस को मार्केट भी तो करना है। चलो स्टोर सेटअप हो गया, प्रोडक्ट सोर्सिंग हो गई, सब कुछ कर लिया, मगर अगर आप इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज नहीं बनाओगे, बिकॉज आपको देखना पड़ेगा कुछ किसके, आपको क्या आता है, आपके पास क्या स्किल्स हैं, आप किस चीज में अच्छे हो, कहाँ से आप ट्रैफिक लेकर आ सकते हो। बिकॉज स्टोर है बट दुनिया को नहीं पता, तो दुनिया तक अपने स्टोर को पहुंचाना है। ये देखो दोस्तों, ये कोई दिल्ली का या किसी और शहर का या कंट्री का बाजार नहीं है जहाँ पर लोग आते हैं तो दुकान दिख जाएगी। यहाँ पर तो दुकान को लोगों के पास तक पहुंचाना पड़ता है। तो इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनानी है जिसमें आप सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, सर्च इंजन मार्केटिंग कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक एड्स आप चला सकते हो, इंस्टाग्राम आप एड चला सकते हो, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, ये सब चला सकते हो, मगर आने तो चाहिए। अब मैंने बोला ना स्किल्स आप सीख लोगे एंड में, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, एक एक चीज ऐसा वीडियो मिलेगा ही नहीं। बातें तो सब बताएंगे मगर एक एक स्किल साथ में सिखाने वाला वीडियो नहीं मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप देखना एंड में कि आपको प्रोसेस के साथ साथ पूरा का पूरा मतलब इक्विप्ड कर देंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग एंड एसईओ। अब दुनिया में लगता है ना यार ईमेल मार्केटिंग से कैसे सेल आती है, बट आपको पता है शायद अचरज हो, शायद मतलब आपको शायद पता ना हो इसके बारे में कि वर्ल्ड में 60% से ज़्यादा जो सेल आती है वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ही आती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। और दोस्तों एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है तो एसईओ भी आप कर सकते हो और इससे भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आता है। और बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो पावरफुल एसईओ करती हैं और ऑर्गेनिकली लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस करती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैनेजिंग कस्टमर रिलेशंस सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थक हार के देखो, आपके हाथ में प्रोडक्ट नहीं है, आपके हाथ में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कुछ नहीं है आपके हाथ में। आपके हाथ में क्या है, कस्टमर, जो आप अपनी स्किल्स, अपनी मेहनत से लेकर आ रहे हो, और वही कस्टमर जब माल खरीदता है तो आपके सप्लायर को और आपको प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर कस्टमर सर्विस और सपोर्ट में बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी है। कस्टमर इज द किंग। कस्टमर को अगर प्रोडक्ट लेने में कोई दिक्कत हो रही है उनको आप सपोर्ट दो, उनको कुछ चीज़ें समझनी है तो उनको आप सपोर्ट दो, उनको प्रोडक्ट लेने के बाद कोई समस्या आ रही है आप उनको हेल्प करो, ठीक है। पूरा पहले का प्रोसेस भी स्ट्रांग होना चाहिए, बाद का प्रोसेस भी स्ट्रांग। खरीद लिया,
कस्टमर ने, उसके बाद आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो मेरा क्या है, कोई और कस्टमर आ जाएगा, नहीं। लॉन्ग टर्म अगर आपको एक ब्रांड बिल्ड करना है, लाखों रुपए की सेल लेकर आनी है, तो आपको कस्टमर सर्विस सपोर्ट पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाएगी। दूसरा है डीलिंग विद रिटर्न्स एंड रिफंड्स। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर कस्टमर जेन्युइन है और उसकी जो बात और सब कुछ जो है वो जेन्युइन है, प्रोडक्ट में कोई खराबी है, कोई दिक्कत है, तो रिफंड्स और रिटर्न्स में देरी मत करना, बिकॉज ये आपकी मार्केट में ना क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है, और आपको लीगल और इधर उधर की परेशानियों से भी बचाता है, बिकॉज बट आप सही होने चाहिए। उसके लिए आपको अपनी कुछ टर्म एंड कंडीशंस पहले से वेबसाइट पे मेंशन करके रखो, ताकि ना आपको लॉस हो और कस्टमर को भी क्लैरिटी रहे। दोस्तों बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी, अब इन सब चीज़ों को जब आप करोगे ना, तो लॉन्ग टर्म के अंदर लोगों का आप पे ट्रस्ट बढ़ेगा, आपके अच्छे रिव्यूज़ होंगे, आपकी अच्छी रेटिंग्स होंगी, तो ऑनलाइन प्रेजेंस आपकी स्ट्रांग रहेगी, और उससे क्या होता है, आपका ब्रांड बिल्ड होता है। लोग उन रिव्यूज़, उन टेस्टिमोनियल्स, प्लस आपने इतना अच्छा जो स्टोर बनाया, आपकी जो इतनी अच्छी मार्केटिंग टेक्टिक्स है, आपका इतना अच्छा जो कस्टमर सपोर्ट है, उसके बेसिस पे वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, खुद भी खरीदते हैं, दूसरे से भी खरीदवाते हैं और लोगों को शेयर करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर स्केलिंग और ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, अब बिजनेस तो चालू हो गया है, बट बिजनेस को स्केल अप भी तो करना है। अब महीने के 50,000 कमा रहे हो तो 50,000 पे थोड़ा ना रहोगे, 50,000 से 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, आगे भी बिजनेस बढ़ाना है। तो एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट ऑफरिंग्स, क्योंकि स्टार्टिंग में, क्योंकि आप स्टार्टअप हो तो ऑब्वियसली आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ डील नहीं करोगे, स्पेसिफिक 1-2 नीश पकड़ो, कुछ कैटेगरीज पकड़ो और उसके अंदर ही काम करो, इसमें मार्जिन भी अच्छा है और इसमें स्कोप भी है। इस तरीके के प्रोडक्ट्स हमेशा यूज करना स्टार्टिंग में, जहां पर ना लोग वैरायटी, डिजाइन्स और क्या कहते हैं, पसंद, प्राइसिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करें और वो आसानी से प्राइस का आइडिया ना लगा पाएं, बिकॉज जहां पर उनको पता है कि ये चीज़ है 500 रुपये की मिल रही है तो मैं इसको 550 रुपये क्यों दूं, ठीक है, वो चीज़ करनी है जहां पर डिज़ाइन, वैरायटी, क्वालिटी, इसके ऊपर खेलना है आपको। इंटरनेशनल एक्सपेंशन, दोस्तों क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में फायदा क्या है, ऑनलाइन बिजनेस है, ग्लोबली आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। तो आप मान लो यूएस से स्टार्ट करते हो तो आप कनाडा भी कर सकते हो, ठीक है, डिपेंड। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कौन सी कंट्रीज के अंदर ड्रॉप शिपिंग में फायदा ज्यादा है, ठीक है, कहाँ पर ज्यादा ऑनलाइन लोग खरीदते हैं, ठीक है, और जहां, और आप कहाँ से सोर्स कर रहे हो और आप कहाँ बेच रहे हो, उसके बीच में मार्जिन क्या है, ये भी बहुत बड़ी गेम है, ठीक है। आउटसोर्सिंग एंड ऑटोमेटिंग, अब दोस्तों आउटसोर्सिंग, यहाँ पर जब आप अपने बिजनेस को स्केल अप कर रहे हो तो आपको आउटसोर्सिंग के ऊपर और ध्यान लगाना पड़ेगा, आपको और ज़्यादा वेंडर्स वगैरह ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने प्रोडक्ट की रिसर्च के ऊपर, बिकॉज कुछ बिक रहा है तो यही नहीं आप उसी को बेचते रहोगे, क्योंकि आपको तो वो भी नहीं पता था कि ये बिकेगा, बट आपने बहुत सारी चीज़ें सोर्स करी और वो उनमें से कुछ हिट हो गए। 80-20 रूल कि 10 चीज़ें लेकर आएंगे, 2 ही ज़्यादा बिकेंगी, ठीक है, बट उसके बाद भी आपको 10 और चीज़ें ढूंढनी है, उनमें से 2 बिकेंगे, 10 और ढूंढनी है, 2 और बिकेंगे, 10 और ढूंढनी, फिर 2 और बिकेंगी। ऐसे करके आपके पास एक ना बल्क में जगह बन जाती है, विन विन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जो बिकने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, और फिर आपके पास एक पूरी चेन होती है, एक पूरी कैटलॉग होती है जो लोग खरीदते हैं, ठीक है। और ऑटोमेटिंग, और बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं आज के डेट में, इतने सारे अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, CRM आ गए हैं, ईमेल सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, जिनसे आप बहुत सारी चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग में आप वेलकम मेल, ग्रीटिंग मेल, ऑफर मेल, कोई नया लॉन्च प्रोडक्ट हुआ उसकी मेल, बहुत सारी चीज़ों को आप ऑटोमेट कर सकते हो। अब बात करते हैं चैलेंजेस एंड सक्सेस टिप्स। अब चैलेंजेस क्या हैं दोस्तों, देखो कंपटीशन इन ड्रॉप शिपिंग वो तो है ही, बिकॉज देखो जब कोई बढ़िया चीज़ आती है जिसमें पैसे कमाने का मौका होता है तो दुनिया उसको करना चाहती है, आप अकेले नहीं हो। बट जो चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझाई हैं, करना हर कोई चाहता है, बट वो पेन लेना, वो एफर्ट्स लगाना, वो स्किल्स सीखना, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करना, और वो मन चाहे रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो एकदम से डिमोटिवेट होकर लाइन नहीं छोड़नी, ठीक है, हाथ खड़े नहीं करने, वहाँ लगे रहना, नए तरीके ढूंढना और ज़्यादा सीखना, ठीक है, तो वहाँ पर आप कंपटीशन को बीट करोगे। सबसे अच्छा होता है, क्योंकि दुनिया क्यों आ रही है आपके पास प्रोडक्ट के लिए, तो अगर आपकी प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट सोर्सिंग में दम है ना, और आपने बढ़िया मार्जिन वाले बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स ढूंढ लिए और वो मेहनत से आपने चीज़ों को निकाल दिए, तो आप दुनिया को वैसे बीट कर दोगे। उसके बाद आता है मैनेजिंग इन्वेंट्री एंड स्टॉक। तो यहाँ पर क्या है, आपकी ये वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये आपकी नहीं है, बिकॉज आपके पास कोई इन्वेंट्री स्टॉक नहीं है। बट जैसे मेक श्योर कि जो वेंडर्स हैं उनके पास वो स्टॉक और इन्वेंट्री होनी चाहिए, ताकि जब आपकी सेल आए तो टाइम पे आपके प्रोडक्ट जाने चाहिए, क्वालिटी आपके प्रोडक्ट जाने चाहिए। बट उनके संग रिलेशंस डेवलप करना, उनके संग वो ट्रस्ट पैदा करना,
उनको एक तरीके से अपना बिजनेस पार्टनर बना लेना। बिकॉज अगर आप बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहे हो, बहुत सेल्स डाल रहे हो, बट अगर वो पार्ट वीक रह गया ना, जहाँ पर इन्वेंट्री स्टॉक्स को लेकर अगर सप्लायर्स पे दिक्कत आ गई तो आपके बिजनेस में दिक्कत आ सकती है। कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड एडेप्टेशन, जैसे मैंने बोला एवर चेंजिंग है, यहाँ पर ना हमेशा हर 6 महीने में कुछ ना कुछ नया आता है, तो हमेशा अपने आप को अपडेट रखो, स्किल्स को अपडेट करो और साथ के साथ नई नई चीज़ें ढूंढो, लोगों के लिए नया नया कुछ लेकर आओ, तो लोग आपके संग नई नई चीज़ों के लिए आते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग को आपको सीखना है। तो ड्रॉप शिपिंग का ना, मैं ड्रॉप शिपिंग के कोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ड्रॉप शिपिंग के मास्टरी कोर्स की बात कर रहा हूं, जो शायद आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, शायद इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमारा फेस्टिव बोनस है। ये सिर्फ 15 नवंबर 2023 तक ही है, कुछ ही दिन है, सिर्फ कुछ ही दिन। तो यहाँ पर 40% का हम सारे कोर्सेज के ऊपर ऑफ दे रहे हैं, क्योंकि जो हमारी वेबसाइट है money.marketingfundas.com, जैसे कि आप देख सकते हो money.marketingfundas.com। अब देखिए यहाँ पर कितने सारे कोर्सेज आ रहे हैं, कितने सारे कोर्सेज, कितने सारे स्किल्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक बंडल कोर्स की, ड्रॉप शिपिंग मास्टरी कोर्स, जिसके अंदर आप पहले स्टोर बनाना सीखोगे, चाहे वर्डप्रेस पे, चाहे शॉपिफाई पे, किसी भी आप बना सकते हो। ड्रॉप शिपिंग के अंदर कैसे सोर्सिंग करनी है, किस तरीके से आपको प्रोडक्ट्स की रिसर्च करनी है, कैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनानी है, कैसे एड्स बनाने, ये सारी चीज़ें आपको इस एक कोर्स के अंदर ही मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप कोई फेसबुक ऐड, गूगल ऐड या कुछ सीखना चाहते हो तो वो भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। दोस्तों बिल्कुल भी देर ना करें, बिकॉज कॉस्टिंग हमने बहुत ही इकोनॉमिकल रखी है। 14,000 रुपये का कोर्स सिर्फ इस समय आपको 3,499 का मिल रहा है, और उसके अंदर भी अभी आपको ये कुछ दिन 40% का ऑफ मिल रहा है। उसके लिए आप कूपन कोड का जरूर यूज कीजिएगा, दिवाली40 ये कूपन कोड है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज इस दिवाली से अगली दिवाली तक अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को अमेजिंग तरीके से आगे बढ़ाइए, लाखों रुपए कमाइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।